Welcome everyone to my YouTube channel, which name is Parshala Online. Today we are going to discuss the control statements in C part 2. Another thing we'll discuss today, which is switch case statement. In the last video, I have teach about the if statement and if else statement. Today there is another statement which name is switch case statement. Right now I am speaking in Hindi. सभी बच्चों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम है पाठशाला ऑनलाइन। आज हम लोग सीखेंगे जो कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी उसका दूसरा भाग, और साथ ही साथ उसी का क्रम में एक स्टेटमेंट आएगा जिसको हम लोग कहेंगे स्विच केस स्टेटमेंट। तो वो भी कंडीशन स्टेटमेंट होगा। उससे पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं एक प्रोग्राम आपको करवाऊंगा बोल के, जिसमें आपका था कि एंड उसके लिए मुझे आपको सिखाना था लॉजिकल ऑपरेटर। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग we'll learn, which is logical operator. One thing I want to say, all the operators, all the statements which is common for all the programming languages, just like C, C++, Java, whatever language you are using, Python, whatever languages are you are using, it's common. Okay, the operators it won't change. Okay, so you have to learn this thing, and the students who are in class 10 right now, it will be very easy for you who will opt it for CS IP, like these kind of languages, as it will be very helpful for them. Even also I have also make a video for C++ also. I will put it on the end screen, and if you are interested then you can see the video. तो लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में सीखेंगे हम लोग पहले। और मैं जो कह रहा था कि जो ऑपरेटर जो होते हैं वो सभी के लिए एक ही होता है, जो चाहे वो सी हो, C++ हो, सभी के लिए वो एक जैसा ही होता है। तो उसमें अलग कोई कुछ नहीं होता। तो तो इसके लिए हमें जब भी हम लोग प्रोग्राम करेंगे, लेकिन उसको करने से पहले हमें ऑपरेटर के बारे में जानकारी लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो पहला हम लोगों का जो ऑपरेटर यहाँ पे जो ऑपरेटर है इसमें आएगा, देखिए आप लोग दो एंड सिंबल देख रहे हो यहाँ पे, जो एम्परसेंड साइन कर देते हैं हम लोग दो ऑपरेटर। तो इनका क्या काम होता है, देखिए, जो the operators which is and operator and or operator, they are used to combine two statements. You can see here the two statements are there, x greater than 5 and y less than 5. Okay, देखिए आपके पास दो स्टेटमेंट है, आपके पास दो स्टेटमेंट देके रखा हुआ है। ठीक है, उन दोनों को कंबाइन करने के लिए हमें चाहिए ये लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर देखिए, इट रिटर्न्स ट्रू व्हेन बोथ कंडीशंस आर ट्रू। एंड ऑपरेटर कब आएगा, कब एग्जीक्यूट करेगा, कब हमें रिजल्ट देगा, उसमें तब रिजल्ट देगा जब उसका दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। मान के चलो आपके पास दो दो वैल्यू है, यहाँ पे मैं एक्स को मान के चलता हूँ, यहाँ पे 7 है, और वाई को मान के चलता हूँ 4 है। ठीक है, वाई का वैल्यू तो क्या 7 ग्रेटर देन 5 एंड 4 लेस देन 5, तब जाके हमें वो ट्रू वैल्यू देगा। ठीक है, अगर इसमें से कोई भी कंडीशन गलत होगा, मान लिया मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 ग्रेटर देन 5 और इसको लिख दिया 3 लेस देन 5, तो एक स्टेटमेंट क्या होगा, गलत हो गया ना, तो हमें वो फॉल्स वैल्यू दिखाएगा। ठीक है, तो ये होता है हम लोगों का लॉजिकल एंड का काम। और का होता है आपका, उसमें से अगर एक कंडीशन भी सही हो गया ना तो आपको वो ट्रू वैल्यू दिखाएगा। अगर आप लोग को मिला हुआ है, तो मुझे मालूम नहीं कितना मिला है, आप लोगों को मिला होगा और गेट एंड गेट लॉजिकल गेट्स कुछ कुछ होते थे, है ना, जिसमें प्लस माइनस करता, प्लस इनटू उसमें होता था। अगर मिला है कि नहीं, क्योंकि WT का क्लास आप लोग करते हो उसमें शायद वहाँ पे मिल सकता है। ठीक है तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे देख लीजिए आप। तो इसमें क्या कह रहे हैं, और में और ऑपरेटर जो है, जो दो लंबा पाइपलाइन, जो दो लंबा जो पाइप है, उसमें कह रहे हैं अगर उसमें से एक स्टेटमेंट अगर ट्रू हुआ तो वो हमें ट्रू वैल्यू शो करेगा, नहीं तो हमें वो, अगर दोनों ही फॉल्स होगा तो ही जाके फॉल्स होगा, और उसमें से अगर एक स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो जाकर के वहां पे हमें ट्रू वैल्यू दिखाएगा। और नॉट में वो रिवर्स कर देगा, अगर वो वैल्यू ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, और फॉल्स वैल्यू है तो वो उसको ट्रू कर देगा, नॉट। ठीक है, तो ये होता है हम लोगों का इस लॉजिकल ऑपरेटर का काम। मैं उम्मीद करता हूँ ये ऑपरेटर आपको समझ में आया है। देखिए देखिए, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा
कि अगर आप लोगों को कहीं भी ऐसा लग रहा है कि इसमें मुझे दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, तो मैं अगले क्लास में जब वीडियो बनाऊंगा तो फिर से उसके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा। तो अभी जो मैं आपसे तब कहा था कि मैं आप लोगों को बोलूंगा स्विच के स्टेटमेंट। देखिए स्विच के स्टेटमेंट क्या होता है, इफ एल्स इफ लेटर जो था उसका ही अल्टरनेट प्रोसेस, ठीक है। उसमें हम लोगों का क्या फर्क क्या होगा, उसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स होगा और उसमें वहां पे आप देख सकते हो यहाँ पे केस स्टेटमेंट आता है, ठीक है। केस स्टेटमेंट, केस क्या है, अब ये प्रोग्राम करके मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो, मैं एक काम करता हूँ, प्रोग्राम करा देता हूँ अभी एक उसका एग्जाम्पल लेते हुए। तो उसके लिए मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा बड़ा कर लूंगा। तो यहाँ पे आप देखो, पहले जो मैं हेडर फाइल मैं यूज करता हूँ stdio.h। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया ये सिंपल सा प्रोग्राम है, ऐसा कुछ नहीं है, वो एग्जांपल दे रहा हूँ। जो बड़ा प्रोग्राम है मैं नेक्स्ट क्लास में कसम करवा, कैलकुलेटर टाइप के प्रोग्राम ही बना सकते हैं इसको यूज करके हम लोग। मूवी में दिखा दूंगा नेक्स्ट क्लास में कैसे कैलकुलेटर बना सकते हैं। उसके बाद स्कैन एफ, यहाँ तक तो मुझे लगता नहीं आप लोगों को दिक्कत होगा। एंड राइट नाउ we'll give the switch statement, okay। sorry yes one। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग वन कीबोर्ड से एंटर करेंगे तो वो हमें वर्ड में वन डिस्प्ले करेगा, ठीक है। इस प्रोग्राम का यही मतलब है। अगर आप कीबोर्ड से न्यूमरिक वन प्रेस कर रहे हो, ठीक है, तो वो जा करके हमें न्यूमरिक में वन दिखाएगा। यहाँ पे स्टेटमेंट छूट गया है, वो आता है आपका ब्रेक। अब ब्रेक का क्या काम है ये भी मैं बताता हूँ। अब देखो, अगर इन सिंपल टर्म में अगर मैं आपसे आपसे कहूँ कि व्हाट डू मीन बाय ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक का मतलब क्या होता है, अगर सिंपल टर्म में, मैं सी प्रोग्रामिंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ। देखिए आप बाइक चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, कुछ भी चलाते हो, उसमें क्या होता है, ब्रेक होता है। ब्रेक ब्रेक का क्या काम होगा, जो गाड़ी चल रहा है उसको रुकाने का काम ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो ठीक इसी तरह से ठीक इसी तरह से जब हम लोग कोई भी जब हम लोग यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट को रुकाना स्टॉप करना होगा, ठीक है, तो हम क्या देंगे, यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट देंगे, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, स्विच। तो यहाँ पे एक चीज मेरे से छूट गया है, जो कि छूटा हुआ है आपका ये, क्योंकि मुझे ये उससे ही वो काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद आता है यहाँ पे केस थ्री, क्योंकि जो वेरिएबल था वो तो मैंने ए लिया था ना, वो तो मैंने डिक्लेयर नहीं किया। और एस यहाँ पे आपको कॉलन लगाना है, सेमीकोलन नहीं लगाना है, सेमीकोलन आखिर में लगेगा। ठीक है। आप देखिए, आपको मिला था इफ एल्स, एल्स मिला था ना कि अगर एक कंडीशन रन नहीं हुआ तो वो दूसरा कंडीशन हमें रन करके देगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इसमें हम लोगों का आएगा डिफॉल्ट, ठीक है, डिफॉल्ट।
तो ये डिफॉल्ट का क्या काम होगा, डिफॉल्ट का जो काम होगा, मतलब अगर इनमें से अगर हाँ इनमें से अगर हम लोग बाहर का कोई भी देते हैं तो डिफॉल्ट में आ जाएगा। मतलब इसमें मैंने क्या क्या लिया, 1 2 3 लिया है ना, 3 केस लिया है। अगर 1 2 3 से बाहर अगर 4 5 6 दिया तो क्या आना चाहिए हमारे पास मैसेज, ये वाला मैसेज हमारे पास आना चाहिए, रॉन्ग वैल्यू एंटर्ड। ठीक है, तो इसकी ये हमारे पास आना चाहिए, और इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ। ठीक है, तो आप मैं इसको कर दूंगा बंद, सॉरी। पहले सेव करना पड़ेगा, सेव कर देता हूँ उसको मैं। कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है। ठीक है, क्या आप देख सकते हो, एरर नहीं है, वार्निंग नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। देखा, मैंने 1 प्रेस किया तो यहाँ पे हमारे पास 1 आने लग गया। अगर मैं यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट नहीं देता तो क्या होता, तो क्या गलत क्या होता, कुछ फर्क पड़ता? ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम लोग यहाँ से अगर कोई भी स्टेटमेंट अगर हम लोग हटा देते हैं, यहाँ पे अगर रिमूव कर देते हैं, तो अगर नहीं भी देते हो तो उससे उससे इतना ज़्यादा मतलब होता नहीं है। ठीक है, तो इतना वो मेंटेन नहीं है। ब्रेक अगर नहीं भी देना चाहते हो तो उसका कोई इशू नहीं है। 6 दे दिया यहाँ पे, ये 6 देने से यहाँ पे रॉन्ग वैल्यू एंटर आ गया। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए, ये था हम लोग का स्विच के स्टेटमेंट का इम्प्लीमेंटेशन। आप लोग को लिखना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके आप लोग उसको लिख लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया है। अगर इस वीडियो को पसंद आया है तो उसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा। तभी जाके क्या होगा, आपके पास जब भी मैं वीडियो डालूंगा आप तक वीडियो पहुंच जाएगा। तो आज के क्लास से मैं यहाँ से विदा लेता हूँ। सबको नमस्कार एंड बाय बाय।